वंदे मातरम बच्चों, कक्षा 7 विषय संस्कृत में अभी पाठ 6 देखते हैं। विज्ञानस्य चमत्कारः यानी विज्ञान के चमत्कार। तो बच्चों आप देख ही रहे हो विज्ञान के चमत्कार, हम कहाँ कहाँ तक पहुँच चुके हैं विज्ञान के चमत्कारों से, क्या क्या नया कुछ हुआ है, ये सब तो आप देख ही रहे हैं। जैसे कि अभी की हालात अगर हम देखते हैं तो मोबाइल अगर नहीं होता तो आप कैसे पढ़ते, ये भी एक विज्ञान का चमत्कार ही है ना बच्चों। कि अभी ये कोरोना के चलते हमारी पढ़ाई बंद है, स्कूल चालू नहीं है तो अगर मोबाइल नहीं होता तो शायद हम ये पूरा साल बर्बाद कर चुके होते, हम आगे के क्लास में नहीं बढ़ पाते। तो ये विज्ञान का चमत्कार है, इसलिए हम कुछ पढ़ रहे हैं, आगे के क्लास में भी बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो ये प्रस्तुत पाठ है इसमें वर्तमान युग में विज्ञान के चमत्कारों जैसे कुछ साधनों के संस्कृत नाम हमें जानने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो भाषा में व्यवहारिक उपयोग में जो आने वाले शब्द है तो उनका भी उपयोग हम मतलब हमारी भाषा में उन उपयोगों को बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो चलो हम पाठ देखते हैं। उससे पहले मैं फिर ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी बहुत सारे हमारे लोग चंद्र पर जा चुके हैं, मंगल ग्रह पर जाकर आए हैं, तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब विज्ञान का चमत्कार ही है। प्रस्तुत पाठ में दिया है एतत् विज्ञानस्य युगम, एतत् यानी यह, विज्ञानस्य युगम यानी कि विज्ञान का युग है, यह विज्ञान का युग है। अत्र तत्र सर्वत्र विज्ञानस्य चमत्कारण वयम पच्छाम, यानी अत्र तत्र सर्वत्र यानी कि यहाँ वहाँ और सभी जगह पर, यहाँ वहाँ सभी जगह पर। यह क्या है बच्चों, ये तीनों अवयव है, अत्र तत्र और सर्वत्र अवयव है, याद रखना। विज्ञानस्य चमत्कारण वयम पच्छाम, तो अत्र तत्र सर्वत्र यहाँ वहाँ सभी जगहों पर हम पच्छाम यानी कि हम देखते हैं। क्या देखते हैं कि जो विज्ञान का चमत्कार है वो हम देख रहे हैं। यशः भ्रमण भाषः, यशः भ्रमण भाषः यानी कि यह यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है आपको, ये क्या है, भ्रमण भाषा में यानी कि मोबाइल फ़ोन है। ये क्या है, मोबाइल फ़ोन है। जनाः भ्रमण भाषण परस्परम, जनाः भ्रमण भाषम परस्परम यानी कि जना का मतलब होता है लोग, भ्रमण भाषण यानी कि मोबाइल फ़ोन से, परस्परम परस्पर, वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप यानी बातचीत, कुर्वन्ति यानी करते हैं, तो वार्तालाप करते हैं। यह क्या है बच्चों, मोबाइल फ़ोन है। फिर लोग मोबाइल फ़ोन से परस्पर बातचीत करते हैं। ओके, समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एतत् शीतकम, शीतकम का अर्थ होता है बच्चों फ्रीज, तो यह क्या है, फ्रीज है। जनाः शीतकस्य शीतपेयम जलम पिबन्ति, तो शीतपेय यानी कि ठंडा पानी, जलम का अर्थ भी होता है पानी, ओके, पिबन्ति यानी पीते हैं। जना तो यहाँ पे बताए थे, जना का मतलब होता है लोग, तो यह क्या है, फ्रीज है और लोग फ्रीज का ठंडा पानी पीते हैं। नेक्स्ट दिया गया है एतत् संगणकम, तो यह क्या है बच्चों, संगणकम मीन्स कंप्यूटर, कंप्यूटर का संस्कृत में कंप्यूटर का नाम क्या है बच्चों, संगणकम। यशः संगणकम चालयति, अभी ये जो बच्चा है ये यश नाम का है, तो यश क्या कर रहा है बच्चों, संगणकम चालयति यानी कि कंप्यूटर चलाता है। संगणकेन विविधानि कार्याणि, यानी कंप्यूटर से विविधानि यानी कि अनेक काम, सरल शीघ्रम च भवन्ति, तो अनेक काम सरलता से और शीघ्रता से होते हैं, भवन्ति यानी होते हैं। तो यह क्या है, कंप्यूटर है, यश कंप्यूटर चलाता है।
कंप्यूटर से अनेक काम सरलता से और शीघ्रता से होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एतत् दूरदर्शनम। एतत् दूरदर्शनम यानी कि ये क्या है बच्चों? दूरदर्शन, टेलीविज़न, टीवी, जिसे हम टीवी कहते हैं। अभी हिंदी में उसे शुद्ध हिंदी में टेलीविज़न कहा जाता है। जना दूरदर्शन माध्यमेन वार्ता। तो लोग क्या करते हैं? दूरदर्शन के माध्यम से क्या देखते हैं? समाचार देखते हैं। चलचित्राणि विविधान कार्यक्रमान्। चलचित्राणि यानी चलचित्र, विविधानि कार्यक्रमाणि यानी कि विविध जो कार्य है, भिन्न भिन्न कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम क्या करते हैं? देखते हैं। पच्छन्ति यानी देखते हैं। पच्छन्ति और उसके आगे दिया है शृण्वन्ति च यानी कि सुनते भी है। तो यह क्या है बच्चों? दूरदर्शन है यानी कि टीवी है, ये टेलीविज़न। और लोग दूरदर्शन के माध्यम से समाचार, चलचित्र और अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखते हैं और सुनते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे हमें पहले सिर्फ रेडियो देखने को मिलते थे, उसके बाद धीरे धीरे फिर टीवी, फिर कंप्यूटर, फिर मोबाइल, ये सब चीज़ों का विकास हुआ, ये सब चीज़ बनाई गई। तो हम मोबाइल से एक दूसरे के साथ एनी टाइम बात करते हैं। फिर टीवी पर हर कोई प्रोग्राम हम देख सकते हैं। फिर जो कंप्यूटर है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अगर हमारा कोई रिलेटिव विदेश में है तो हम वहाँ पर भी उनसे रूबरू यानी कि सामने सामने बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देखकर। तो ये विज्ञान का चमत्कार ही हुआ ना बच्चों। तो हम यहाँ बैठे बैठे विदेश के लोगों को देख सकते हैं। पहले ऐसे देखते थे, हम नहीं देखते थे, लेकिन आज ये संभव है। क्यों? क्योंकि ये विज्ञान का चमत्कार है, इसलिए ये सब अभी संभव है। तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान का और कौन सा चमत्कार है, यानी कि कौन सी चीज़ नई बनाई गई है। अभी नेक्स्ट दिया गया है, एतत् विमानम अस्ति यानी कि यह क्या है बच्चों? विमान है। विमानम यानी जो हवाई जहाज भी कहा जाता है। विमानम आकाश मार्गे चालती। आकाश मार्गे यानी कि आकाश के मार्ग से चलता है। तो देखो बच्चों, अभी ज़मीन से तो हमने देखे ही थे, और शुरू में तो क्या था, पैदल ही लोग यहाँ वहाँ जाते थे, इस गांव से उस गांव तक। फिर धीरे धीरे जानवरों का उपयोग करने लगे, जैसे कि बैल है, घोड़ा है, ऊंट है। इनके द्वारा फिर लोग यहाँ से वहाँ प्रस्थान करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे। फिर धीरे धीरे दो पहिए वाली जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, फिर बस, कार, इन सब चीज़ों का जैसे कि निर्माण हुआ। फिर उसके बाद पानी द्वारा चलने वाले जहाज वगैरह, बोट, इनका निर्माण हुआ। फिर उसके बाद हवाई मार्ग यानी कि आकाश मार्ग से चलने वाले वाहनों का भी निर्माण हुआ। तो ये विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार ही है ना। तो यह विज्ञान का चमत्कार हमारे लिए क्या समझा जाएगा? वरदान ही समझा जाएगा। विमान यात्रा रोमांचम ददाती यानी कि विमान द्वारा किया गया प्रवास कैसा होता है बच्चों? रोमांच देता है, हमें आनंद देता है। जो हम ऊपर से सारी दुनिया देख सकते हैं, तो ये हमारे लिए आनंद की बात है ना। विमानेन दूरस्थानस्य यात्रा शीघ्रम पूर्णा भवति। तो विमान से अगर दूर के स्थल की जो यात्रा है वो करते हैं तो वो कैसे होती है? शीघ्र, तुरंत पूर्ण हो जाती है। समझ लो कोई इमरजेंसी है, यहाँ से हमें राजस्थान जाना है, बिहार जाना है, महाराष्ट्र जाना है, मध्य प्रदेश जाना है। उस समय अगर बहुत इमरजेंसी, किसी के घर में कोई ऑफ हो जाता है, या तो शादी के लिए हमें एक ही दिन की छुट्टी मिल रही है, तो शीघ्रता से हमें जाना है, तो हम क्या करते हैं? विमान का टिकट भी लेकर जा सकते हैं। तो ये शीघ्रता से हमारा कार्य पूर्ण कर देता है। तो ये पूरा आपने अनुवाद इसमें समझ लिया बच्चों कि यह विमान है। फिर विमान आकाश मार्ग से चलता है। विमान के द्वारा किया गया प्रवास कैसा होता है? रोमांच देता है। और विमान से दूर के स्थल की यात्रा शीघ्र पूर्ण होती है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, एतत् व्यंजनम। बच्चों यहाँ पर व्यंजन और व्यंजनम, इसमें ध्यान रखना। व्यंजन का अर्थ होता है पदार्थ अलग अलग,
और व्यंजनम, व्यंजनम का अर्थ होता है पंखा, फैन। तो यह क्या है, छत का फैन है। व्यंजनम भ्रमणम करोति, तो पंखा क्या करता है, घूमता है, भ्रमणम करोति यानी घूमता है। और व्यंजनम तापहरति यानी कि पंखा जो है वो हमारी गर्मी को कम करता है। ताप मीन्स गर्मी, जब भी हमें गर्मी लगती है तो हम तुरंत फैन चलाते हैं। तो ये विज्ञान ने जो नई नई खोज की है बच्चों, उससे क्या मिला है, हमें कुछ आनंद ही मिला है, समाधान मिला है, हमें बहुत संतोष मिलता है इन सब चीज़ों से। तो हमारे लिए विज्ञान क्या हुआ, चमत्कार हुआ, हमारे लिए वरदान हुआ। तो बच्चों पाठ बहुत इजी है और सरल है, तो उसमें हम आगे टिप्पणी देख लेते हैं। जैसे भ्रमण भाषा यानी कि मोबाइल, संगणक, संगणकम का अर्थ हुआ कंप्यूटर, फिर चालयति यानी चलता है, चलाता है, शीतकम यानी फ्रिज, और वार्ता का अर्थ होता है समाचार, व्यंजनम यानी पंखा। तो बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। वंदे मातरम बच्चों।